दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई चीज मुकम्मल तौर पर नामुमकिन लगती है तो फिर भी हमारा दिल उस एक छोटी सी कर्न से चिमटा रहता है। वो कर्न जिसे हम अक्लो दानिश से नहीं बल्कि महज ईमान और जज्बे से देखते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक मार्के की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने ना सिर्फ क्रिकेट की किताबों में एक नया बाब तहरीर किया बल्कि लाखों दिलों की धड़कन को एक नई रफ्तार दी। ये कहानी है नाउमीदी की उस गहरी वादी की जहां से एक नौजवान ने अपने बल्ले की ताकत से पूरी कौम को निकालकर बाहर लाया। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है तो आज की ये कहानी सुनने के बाद आप यकीनन अपना ख्याल बदल लेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसने साबित कर दिया कि जब तक आखिरी गेंद हाथ में है जीत आपकी है, चाहे आपको 7 छक्के 6 गेंदों पर क्यों ना लगाने पड़े। तसव्वुर करें कराची का एक शाम का मंजर। नेशनल स्टेडियम में लाइट्स की चमक और शायकीन का शोर ऐसा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ये कोई आम मैच नहीं था, ये फैसला कुन लम्हा था। तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल। पहला मैच तो पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में जीत लिया था। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की जीती हुई टीम में जबरदस्त वापसी की और सीरीज को बराबर कर दिया। अब तीसरा मैच और सीरीज का फैसला। एक तरफ सब्ज जर्सियों में सजी पाकिस्तानी टीम जिसकी आंखों में अपने शायकीन की उम्मीदें थी, और दूसरी तरफ कैरेबियन के तूफानी बल्लेबाज जिनके पास धमाका खेज हथियारों की कोई कमी नहीं थी। माहौल में एक अजीब सी बर्क थी। हर कोई जानता था कि आज कोई मामूली मैच नहीं होने वाला, आज तो तारीख रकम होनी है। जब बाबर आजम और निकोलस पुरन ने टॉस के लिए मैदान में कदम रखा तो लाखों दिल एक साथ धड़के। टॉस बाबर आजम के नाम रहा और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसका मतलब था कि वो वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करने दे रहे हैं और अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग लाइनअप के साथ उन्हें जल्द एज जल्द पेलन भेजना चाहते हैं। मैदान में शाहीन शाह अफरीदी अपने रनअप पर थे, उनकी आंखों में वही मशहूर खतरनाक चमक थी। लेकिन वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने कोई फासला नहीं रखा। वो समझ गए थे कि अगर पाकिस्तानी स्पेलर्स को इब्तदा में ही मायूस कर दिया जाए तो फिर उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है। पहले 6 ओवर्स का मंजर कुछ ऐसा था कि पाकिस्तानी शायकीन की धड़कनें थम गई। 6 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड पर 80 रन बन चुके थे और वो बगैर किसी बड़ी विकेट के। ऐसा लग रहा था गोया कैरेबियन टीम का कोई रुकन नहीं रुक रहा। हर गेंद चौक या छक्के की शक्ल में बाउंड्री की तरफ भाग रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाज परेशान नजर आ रहे थे। कैप्टन बाबर अपनी फील्डिंग सेटिंग्स बदल बदल कर थक गए थे। लेकिन फिर आई दरमियानी ओवर्स की चाल। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने अपनी स्पिन से खेल का रुख रोका। उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन रोके और तेज रफ्तारी को कंट्रोल किया। इसके बावजूद वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। निकोलस पुरन और शरफैन रदरफोर्ड ने जब बैटिंग की तो ऐसा लगा जैसे वो कोई इंडोर करेक्ट खेल रहे हों। चौके और छक्के उनके लिए मामूल बन चुके थे। आखिरकार 20 ओवर्स मुकम्मल हुए और वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 270 रन का बहुत बड़ा और मुश्किल हदफ पाकिस्तान के सामने रख दिया। 270 रन T20 में ये कोई मामूली तादाद नहीं, ये एक पहाड़ था जिसे सर करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। फिर 30 मिनट का वक्फा आया। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में एक सनसनीखेज खामोशी थी। कुछ खिलाड़ी अपने जूते बदल रहे थे, कुछ पानी पी रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम 270 रन का पीछा कर सकते हैं? ये वो वक्त था जब हकीकी लीडर अपनी टीम को जगाने का काम करते हैं। बाबर आजम ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि वो इससे पहले भी ऐसे ही मुश्किल अहदाफ को हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीत के लिए सिर्फ एक चीज दरकार है, एक सेंचुरी और फिर छोटी छोटी पार्टनरशिप्स। लेकिन जब ओपनर्स मैदान में उतरे तो ऐसा लगा जैसे प्रेशर उन्हें कुचल रहा है। पाकिस्तानी शायकीन के चेहरों पर फिक्री लकीरें थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट करने का अज़्म कर रखा था। वो गाने गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफ था कि कहीं ये मैच हाथ से ना निकल जाए। पाकिस्तानी ओपनर्स फखर जमान और मोहम्मद रिजवान मैदान में आए। पावर प्ले में उन्होंने कुछ बेहतर शॉट्स खेले, लेकिन वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों की स्विंग और बाउंस के सामने वो ज्यादा देर टिक ना सके। फखर जमान जिनसे बहुत तवक्कुआत थी, सिर्फ 30 रन बनाकर एक शानदार कैच पर आउट हो गए। उसके बाद साइम अयूब और सहेबजादा फरहान ने क्रीज संभाली। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक एंड पर मौजूद गेंदों को डट कर रोक रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रन का बहाव ना होने के बराबर था। 10 ओवर्स मुकम्मल हुए और पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 80 के करीब था। मतलूबा रन रेट 14 से ऊपर पहुंच चुका था। हर गेंद के बाद शायकीन का शोर कम होता जा रहा था। कुछ लोग तो अपनी सीटें छोड़कर वापस जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन आ गया था कि पाकिस्तान ये मैच हार गया है। सोशल मीडिया पर मायूसी के समंदर उमड़ आने लगे। लोग एक दूसरे को पैगाम दे रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वेस्ट इंडीज बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि उसका फैसला आखिरी गेंद तक नहीं होता।
19 ओवर्स मुकम्मल हो चुके थे। पाकिस्तान ने 7 विकेटें गिनवा दी थी और उन्हें आखिरी ओवर में जीत के लिए 42 रन की जरूरत थी। रियाजी के मुताबिक 6 गेंदों में 42 रन बनाने का मतलब है हर गेंद पर एक छक्का, बल्कि कुछ ज्यादा। जी हाँ, एक रियाजी के एतबार से तो ये मतलब था कि आखिरी ओवर में 7 छक्के लगानी पड़ेंगे, जबकि ओवर में सिर्फ 6 गेंदें हैं। कोई भी क्रिकेट तज्जियाकार इसे नामुमकिन करार देता। उस वक्त क्रीज पर थे साइम अयूब, एक नौजवान जिस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि उसे टीम में क्यों रखा गया है। उसकी औसत अच्छी नहीं थी, उसके शॉट्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अज़म था, एक पागलपन था। वो पागलपन जो किसी भी अजीम कारनामे के लिए जरूरी होता है। उसके साथ दूसरी एंड पर हसन अली थे, जिनसे भी छक्के मारने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन सबकी नजरें साइम अयूब पर थी। वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने अपने बेहतरीन गेंदबाज को ओवर सौंपा। शायद रोमारियो शेफर्ड या अल्जारी जोसेफ कोई भी हो, लेकिन वो भी पूरी तरह पर एतमाद था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि ये ओवर मैच खत्म कर देगा। टेलीविजन कैमरे साइम अयूब के चेहरे पर थे, उनकी पेशानी पर पसीना, लेकिन आंखें पुरसुकून। पहली गेंद शायकीन के दिल धड़क रहे थे। गेंदबाज ने रन अप लिया, लंबा, तेज और रवा। गेंद हाथ से निकली, फुल पैच। साइम अयूब ने अपना तवाजुन बरकरार रखा और बैले को झटके से घुमाया। गेंद बैले के दरमियानी हिस्से से टकराई और ऊपर आसमान की तरफ गई। शायकीन की घबराहट खत्म हो गई। गेंद डायरेक्ट स्टैंड की छत पर जा लगी। पहली गेंद छक्का, मगर उस पर कोई खास जश्न नहीं था, क्योंकि अभी तो 36 रन और बनाने थे। दूसरी गेंद तेज गेंदबाजी, शायद यार्कर, लेकिन साइम अयूब पहले से ही एक कदम नीचे आ चुके थे। उन्होंने उसे मिड विकेट के ऊपर फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया। दूसरा छक्का। अब शोर बढ़ना शुरू हो गया था, लोग एक बार फिर अपनी सीटों पर आ गए थे। तीसरी गेंद, बॉलर ने लेंथ में तब्दीली की, शायद शॉट। साइम अयूब ने अपनी कमर को 1 लाख की ताकत से मोड़ा और उस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ उड़ा दिया। तीसरा छक्का। पाकिस्तानी डिगआउट में बैठे साबिक क्रिकेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। चौथी गेंद। अब माहौल पागल हो चुका था। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मायूस लग रहे थे, फील्डिंग में खामी आ रही थी। बॉलर ने ऑफ स्टैम्प से बाहर गेंद डाली, शायद स्लो गेंद, लेकिन साइम ने अपने बाजू पूरे फैलाए और उस गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। चौथा छक्का। अब तो शायकीन का शॉट डिसेबल तोड़ रहा था। स्टेडियम में कांपने वाली लहर दौड़ गई। पांचवी गेंद। बॉलर ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, बहुत तेज और बड़ी लंबी गेंद, लेकिन साइम अयूब ने उसे अपने हेड के ऊपर से खेला और गेंद लॉन्ग ऑन के पार चली गई। पांचवा छक्का। और फिर वो घड़ी आई, छठी गेंद, ओवर की आखिरी कानूनी गेंद। स्कोर अब 30 रन पहले ही आ चुके थे, अब भी 12 रन दरकार थे, सिर्फ एक गेंद पर, जो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बॉलर ने रन अप लिया, लेकिन वो डिलीवरी के वक्त एक बिल्कुल मामूली सी गलती कर गया। उसका पांव पॉपिंग क्रीज से आगे चला गया। जी हाँ, एम्पायर ने अपने बाजू फैलाए, 9 बॉल का इशारा किया। उसका मतलब था कि साइम अयूब को फ्री हिट मिल गई है और उनके स्ट्राइक पर क्लीन स्वीप का मौका है। उस 9 बॉल को भी साइम अयूब ने वही बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। एक जबरदस्त छक्का। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब फ्री हिट थी। अभी भी 6 रन की जरूरत थी जीत के लिए, लेकिन साइम अयूब की आंखों में अब कोई हिसाब नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। वेस्ट इंडीज के बॉलर ने फ्री हिट पर एक मुकम्मल रफ्तार से गेंद फेंकी, लेकिन साइम अयूब ने अपने बल्ले को हवा में घुमाया और एक और छक्का। 7वें छक्का लगाते ही उसने जीत की छलांग लगा दी। 42 रन, 7 छक्के और एक ऐसी जीत जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसने हकीकत का रूप धार लिया। स्टेडियम पागल हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े, साइम अयूब को हवा में उठा लिया। उनकी जर्सी फट रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। सैयदजादा फरहान, जो कुछ देर पहले मायूस बैठे थे, अब रोते हुए साइम को गले लगा रहे थे। बाबर आजम की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पूरी टीम हार मान चुकी थी, एक नौजवान ने अपने कंधों पर पूरी कौम का वजन उठा लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी हैरत में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा हदफ, वो भी आखिरी ओवर में, कैसे बच गया। लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है, यही तो खेल का जादू है, जिसे हम हर रोज देखना चाहते हैं। साइम अयूब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को सीरीज जितवाई, बल्कि उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आने वाली नस्लों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, जब मैं आज ये कहानी सुना रही हूँ तो मेरे दिल में एक बात है, जिंदगी में भी हम सब इसी मैच की तरह हैं। हम पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लोग कहते हैं